Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 15, study note number 6.1, that is learning curve theory. So today we will solve illustration number 3, XPLC experience difficulty in it's a budgeting process because it finds it's necessary to uh, qualify the learning effect as the new product are introduced. ओके, ये कुछ नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया है कि उन लोगों को लर्निंग का इम्पोर्टेंस पता चला है. सब्सटेंशियल प्रोडक्ट चेंजेस अकर एंड रिजल्ट्स इन नीड फॉर रिट्रेनिंग, दैट इज ऑल्सो टाइम पास. ओके, जस्ट लीव दिस. जस्ट हम लोग को इन्फॉर्मेशन बता रहा है. इधर से हम लोग का इंपॉर्टेंट डेटा स्टार्ट होता है. एंड ऑर्डर फॉर 30 यूनिट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय ZPLC. सो फार 14 यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड. सो ऑर्डर हम लोग का 30 यूनिट्स का हम लोग को मिला है, लेकिन उसमें से 14 यूनिट्स अभी तक कंप्लीट हुआ है. द फर्स्ट यूनिट रिक्वायर्ड 40 डायरेक्ट आवर्स. सो फर्स्ट यूनिट के लिए 40 डायरेक्ट आवर्स बोला है. सो दिस इज योर ए. दिस इज योर ए. The total 240 direct labor has been recorded for 14 units. So total 14 units बनाने के लिए 240 direct labor hours हम लोग को लगे हुए हैं. The production manager expect an 80% learning effect for this type of work. So production manager ने ऐसा expect किया है कि ये जो काम है, ये जो ऑर्डर है, वो प्रिपेयर करने में जो भी लर्निंग का रेट है वो 80% हो सकता है. द कंपनी यूज standard absorption costing. The direct cost attributes to the center in which the unit is manufactured and its direct material cost are as follows. So other जो भी cost है हम लोग को दिया है. Direct material that is 30 per unit, direct labor rupees 6 per hour, variable overheads that is 0.5 per direct labor hour, fixed overheads total दिया हुआ होता है हमेशा, तो उसका हम लोग का rate and all वो सब find out करना पड़ेगा. These are rupees 6,000 per rupees 6,000 for weeks operation period, for 4 weeks operation period. मतलब फिक्स ओवरहेड टोटल रुपीज 6,000 आया है. कितना? 4 वीक्स ऑपरेशन पीरियड के लिए. सो 4 वीक का जो फिक्स कॉस्ट है या फिक्स ओवरहेड है वो है 6,000. ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है. नेक्स्ट हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है. देयर आर 10 डायरेक्ट एम्प्लॉइज वर्किंग अ 5 days वीक. ओके, 10 एम्प्लॉइज है, 5 वीक्स काम करते हैं. एक दिन का जो आवर्स होता है वर्किंग आवर, दैट इज 8 आवर्स. ओके, सिंपली हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये सब डेटा. देन पर्सनल एंड अदर डाउन टाइम अलाउंसेस अकाउंट ऑफ 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल टाइम. इसका मतलब है जो भी हम लोग का नॉर्मल जॉब का टाइम, मतलब वर्किंग टाइम रहता है, उसमें लंच ब्रेक, टी ब्रेक, वो सब जो टाइम है वो 25% रहेगा. ओके, पर्सनल एंड अदर डाउन टाइम, मतलब जो भी पर्सनल चीज़ें, लंच है, टी ब्रेक है, वो सब अगर वर्कर करते हैं वो, और अदर कुछ डाउन टाइम रहेगा, दैट इज़ 25% ऑफ टोटल टाइम. ओके, नेक्स्ट. द कंपनी यूजुअली कोट्स 4 weeks डिलीवरी पीरियड फॉर ऑर्डर. सो पीरियड कितना है हम लोग का? 4 weeks है. यू आर रिक्वायर्ड टू determine whether the assumption of 80% learning is reasonable one in this case. ओके, सो 80% लर्निंग का वैसे मैनेजर ने एक्सपेक्ट जो किया है वो सही है कि नहीं, ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है. ओके, सो वी हैव टू प्रूव दैट 80% लर्निंग का विच मैनेजर हैज़ एक्सपेक्टेड इट्स करेक्ट और नॉट by using the standard formula. So in case of learning curve there are two methods, that is first one is formula method and second is table method. But in the earlier question, that is question number 1, we have used formula method. In question number 2 we have used table method. Okay, and now in question number 3 they have stated that we have to use formula method only. And next in question number 4 again we will see the table method. Okay, so formula method, formula is also given, that is y is equal to xb. Okay, y का मीनिंग जो भी हम लोग को बताया, that is cumulative average direct labor time per unit productivity. Okay, a, that is average labor time per unit for the first batch. we know that first unit प्रोड्यूस करने कितना के लिए कितना टाइम लगता है वो a होता है, और एवरेज टाइम पर यूनिट होता है y.
देन एक्स क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बैचेस दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूस। देन बी इंडेक्स ऑफ लर्निंग का जो रेट का कोएफिशिएंट रहता है उसको बी बोलते हैं। ये सब हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा हुआ है। इसमें कुछ भी यूजफुल नहीं है, सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला मेथड से ये प्रूव करके दिखाना है कि 80% लर्निंग को करेक्ट है। इतना ही इन्फॉर्मेशन इसमें यूजफुल है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन जस्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट, calculate the number of direct labor hours likely to be required for an expected second order of 20 units। अगर सेकेंड ऑर्डर हम लोग को मिला 30 यूनिट्स का फर्स्ट ऑर्डर है और सेकेंड ऑर्डर अगर 20 यूनिट्स का मिला तो कितना हम लोग का डायरेक्ट लेबर आवर्स रहेगा वो हम लोग को बताना है। ओके, सो वी हैव टू show that for second order that is of 20 units what will be the direct labor hour। then use the cost data given to produce an estimated product cost and for a initial order। so initial order मतलब initial order हम लोग का था 30 यूनिट्स का। so initial order के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, वो जो कॉस्ट है वो हम लोग को करके बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉस्ट कितना लगेगा। फॉर एग्जांपल मटेरियल कितना, लेबर कितना, वो सब करके बताना पड़ेगा। एग्जामिन द प्रॉब्लम विच में क्रिएट फॉर budgeting by the presence of the learning effect। ओके, सो बेसिकली इधर हम लोग को पहले तो प्रूव करके दिखाना है कि 80% लर्निंग को करेक्ट है कि नहीं। देन हियर फॉर नेक्स्ट न्यू ऑर्डर दैट इज ऑफ 20 यूनिट्स व्हाट विल बी द लेबर डायरेक्ट लेबर आवर्स, वी हैव टू जस्ट शो दैट। एंड नाउ इन द लास्ट वन वी हैव टू गिव द कॉस्ट शीट यानी कि कॉस्ट डेटा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इज ऑफ 30 यूनिट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सी हम लोग को इधर प्रूव करके दिखाना है कि 80% लर्निंग को सही है कि नहीं। सो इसके लिए हम लोग को क्वेश्चन में 14 यूनिट्स, सी ये जो फर्स्ट ऑर्डर है 30 यूनिट्स का उसमें से 14 बनाया है। सो उसमें टोटल 240 आवर्स लगा है, ये ऑलरेडी बताया है। फिर भी हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि सच में ऐसा होता है कि नहीं। if we got correct answer that is 240 then 80% learning curve is correct। so first of all we have to calculate by formula that is for 14 units। okay, 14 units के लिए हम लोग first of all prepare करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे 30 units के ऊपर। okay, एंड देन हम लोग को करना है 20 यूनिट्स का एंड लास्ट में कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट इज 80% लर्निंग कर्व इफेक्ट इज करेक्ट और नॉट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 in that first part we are doing so formula we have to go for formula that is y is equal to ax b। okay, therefore y is equal to a यानी कि फर्स्ट यूनिट अगर प्रोड्यूस करना है तो कितना टाइम लगेगा। सी फर्स्ट यूनिट अगर प्रोड्यूस करना है तो हम लोग को बोला है कि 40 आवर्स लगेगा, 40 आवर्स टू प्रोड्यूस अ फर्स्ट यूनिट 40 आवर्स। सो हम लोग का ए आएगा 40, ए आएगा 40। अभी हम लोग 14 यूनिट्स के लिए देख रहे हैं, 14 यूनिट्स, क्योंकि हम लोग को प्रूव करना है कि 80% सही है कि नहीं। ओके, सो इधर आ गया 14। अभी बी हम लोग को दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। सो बी हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इधर हम लोग बी फाइंड आउट करके दिखाएंगे। बी इज इक्वल टू लॉग जो भी हम लोग का लर्निंग कर्व का रेट दिया है वो हम लोग लेते हैं। ओके, लर्निंग कर्व का रेट हम लोग को दिया है 80%। सो 80 डिवाइड बाय 100 बिकॉज इट इज इन परसेंट, आई डोंट वांट परसेंट, सो दैट्स वाई 0.8 डिवाइड बाय log 2। ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स। अभी ये इसका log का वैल्यू चाहिए हम लोग को, सो मैंने टाइप किया। ओके, टाइप किया, उसके बाद हम लोग को ये प्रेस करना है 15 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, उसके बाद हम लोग को करना है -1। ओके, और डिवाइड बाय दिस पॉइंट 0070271। ओके, हम लोग का आंसर है इतना। सो -0.09691। ओके, देन नेक्स्ट अभी 2 का करना है। सो टाइप किया, ये 15 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, -1 डिवाइडेड बाय that number that is 0.0070
okay, 271. It comes to this much, so 0.3010. सो हम लोग का बी का आंसर फाइनली आ गया है, दैट इज माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है ना फर्स्ट फिगर, दैट इज 9691 विच इज इन माइनस डिवाइडेड बाय 0.3010. इट कम्स टू माइनस 0.32. अभी इधर 9 है, सो ये 1 का 2 हो जाएगा, सो बी का वैल्यू आ गया इतना, सो माइनस 0.322. ओके, अभी हम लोग को इधर क्या डालना पड़ेगा, लॉग डालना पड़ेगा, तो लॉग डालेंगे तो सही हो जाएगा. देयरफॉर लॉग y इज इक्वल टू लॉग 40. ओके, इधर मल्टीप्लिकेशन का लॉग डालते ही प्लस हो जाता है, सो लॉग 14 ऊपर वैसे के वैसे ही रह जाएगा. ओके, सो नाउ लॉग y इज इक्वल टू लॉग 40 वैसा ही है. ओके, प्लस माइनस माइनस ये आगे आ जाएगा, दैट इज 0.322. इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, सो लॉग 14. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट लॉग वैल्यू फॉर दिस. सो लॉग 40 जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो 40 उसका लॉग करना है, सो ये 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, -1 divided by 0.0070271. It comes to 1.60211. ओके, माइनस 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. इधर माइनस 0.322 मल्टीप्लाइड बाय अभी इसका लॉग का वैल्यू. ओके, सो लॉग का वैल्यू यानी कि 14 है ना, इधर 14 टाइप किया, 15 टाइम्स ये अभी प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइडेड बाय ये नंबर. सो आंसर इज दिस मच, 1.1461. ओके, 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया हम लोग ने इधर, उसके बाद अभी मल्टीप्लाई करना है. सो लॉग y इज इक्वल टू 1.60211 माइनस 0.322 मल्टीप्लाइड बाय 1.1461. इट कम्स टू दिस मच, 0.3690. ओके, देयरफॉर log y is equal to 1.60211 minus 0.3690. It comes to 1.2331. ओके, 1.2331. अभी सी एक बार चेक करते हैं बुक में. सी 1.2331 हम लोग का 1 आया, उन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिया है, तो इधर तक हम लोग का करेक्ट है. अभी log y का वैल्यू है ये, अभी हम लोग को log नहीं चाहिए, अभी हम लोग को चाहिए एंटी लॉग करके लेना पड़ेगा ना. सो अभी हम लोग को चाहिए एंटी लॉग किसका, y का. ओके, y का एंटी लॉग चाहिए हम लोग को, तो एंटी लॉग करने के लिए ये अभी टाइप करना पड़ेगा 1.2331. ओके, डिवाइडेड बाय 227695. ओके, देन प्लस 1 इज इक्वल टू दिस मच, देन ये 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5. ओके, देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. ओके, दैट इज 17.10. 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग ने राउंड ऑफ किया है. लेट्स चेक, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि पॉइंट का राउंड ऑफ रहता है, हियर 14 एंड हियर 10, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम. उसके बाद अभी लॉग एंटी लॉग तो हो गया अब ना. ये हम लोग का एक यूनिट के लिए, हमारा टोटल यूनिट्स कितना था फर्स्ट जो प्रोड्यूस करके हुआ है, सी टोटल यूनिट्स यानी कि x, दैट इज 40. ओके, देयरफॉर टाइम फॉर 14 units, दैट इज 17.1. इतना 17.10 इतना आवर्स हम लोग का आया है, मल्टीप्लाइड बाय 14 यूनिट्स.
सो फाइनली कितना आवर्स आएगा देखते हैं. 17.10 मल्टीप्लाइड बाय 14 इट कम्स टू 239.4. ओके 239.4 यानी कि इट इज़ नियर बाय 240. सो जो प्रोडक्शन जो मैनेजर है उसने बताया था कि 240 आवर्स लगता है और लर्निंग कर्व 80% है. दैट्स करेक्ट. ओके 239.4 आया मतलब नियर बाय 240 ही है ना. सो इसीलिए हम लोग ने डायरेक्टली 240 लिखा है. So manager's expectation is correct that learning curve is 80%. So first answer is completed. See, फर्स्ट आंसर हम लोग को पूछा था ना कि 80% लर्निंग कर्व सही है कि नहीं. ओके इट इज़ ट्रू दैट द लर्निंग कर्व रेशो दैट इज लर्निंग रेशो इज 80% इज इफेक्टिव. ओके हम लोग भी वही कंक्लूजन लिखेंगे. सो देयरफॉर इट इज़ ट्रू और करेक्ट दैट लर्निंग कर्व या फिर लर्निंग रेशो 80% इज करेक्ट और इफेक्टिव. करेक्ट और इफेक्टिव. ओके सो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हम लोग का इधर हो गया है. नाउ सेकेंड अभी हम लोग को क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द सेकेंड ऑर्डर, यानी कि न्यू ऑर्डर मिला है 20 यूनिट्स का, तो कितना रहेगा. ओके अभी 20 यूनिट्स का निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं. सी डायरेक्टली 20 यूनिट्स का तो हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर बोला है, लेकिन उसके पहले फर्स्ट ऑर्डर का भी तो है ना. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट फॉर 30 यूनिट्स दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर. ओके देन वी विल कैलकुलेट डायरेक्टली फॉर 50 यूनिट्स. ओके देन 50 यूनिट्स माइनस 30 यूनिट्स करेंगे तो उन दोनों के बीच का जो 20 यूनिट्स है वो आ जाएगा. ओके so we cannot directly go for 20 units. Okay because 30 units is the first order. If we directly calculate for 20 units then it will be the part of first order. That's why we cannot go for 20 units directly. First of all we have to calculate for 30 units, then we have to calculate for total 50 units. 50 माइनस 30 करेंगे, 50 है 30 है, इन दोनों के बीच में नेक्स्ट न्यू ऑर्डर है ना 20 यूनिट्स का, सो मिल जाएगा. सो 50 माइनस दिस 30 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, सो बीच का जो 20 यूनिट्स है वो मिल जाएगा. ओके नेक्स्ट 20 यूनिट्स यानी कि सेकेंड ऑर्डर. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर 30 यूनिट्स कैलकुलेशन, देन 50 यूनिट्स कैलकुलेशन, देन 50 माइनस 30 इट कम्स टू 20. सो लेट्स स्टार्ट. सी सेकेंड पार्ट वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 30 यूनिट्स. सो फॉर्मूला y इज इक्वल टू ए एक्स डी. देयरफॉर y इज इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट जो यूनिट है वो बनाने के लिए 40 आवर्स लगा है, मल्टीप्लाइड बाय नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 30 यूनिट्स. सो 30 और b का पावर अभी हम लोग ने कैलकुलेट करके दिखा है कैसे आता है, सो बार बार नहीं करना है. सो जो है वो वैसे ही लिखा. देन log y इज इक्वल टू log 40, log डालते ही मल्टीप्लिकेशन का प्लस हो जाता है, log 30 माइनस 0.322. ओके देयरफॉर log y इज इक्वल टू log 40 का कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, सो डायरेक्टली नहीं करना है लेकिन उसके पहले अरेंज करना पड़ेगा. सो log 40 ओके प्लस माइनस माइनस 0.322, इधर इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, सो log 30. नेक्स्ट log y इज इक्वल टू log 40 का आंसर इधर हम लोग ने फाइंड आउट किया है, सो बार बार नहीं करना है. 1.60211 माइनस 0.322 मल्टीप्लाइड बाय log 30. 30 का log वैल्यू ना, सो 30 टाइप किया, ये 15 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर. ओके दिस नंबर, so it comes to this much. so 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे. 1.477716 है तो ये जो 1 है उसका 2 हो जाएगा. ओके सो इधर तक हम लोग ने इसको राउंड ऑफ किया. अभी log y इज इक्वल टू 1.60211 माइनस, सो नेक्स्ट 0.322 मल्टीप्लाइड बाय 1.4772, it comes to this much, so 0.4757. okay 57. next log y is equal to 1.60211 minus 0.4757, it comes to 1.60211
1.1264, ओके 1.1264 इतना हम लोग का आ गया लॉग का वैल्यू, ओके लॉग वाई का। लेकिन हम लोग को लॉग नहीं चाहिए, नॉर्मल वाई चाहिए। सो एंटी लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, अभी एंटी लॉग करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टाइप 1.1264, ओके टाइप किया। अभी एंटी लॉग, सो डिवाइड बाय 22 76 95 इट कम्स टू ओके देन प्लस 1 इज इक्वल टू देन 19 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 it comes to 3781 13.3781 ये हो गया एंटी लॉग ऑफ वाई। देयर फोर टाइम रिक्वायर या फिर टाइम फॉर 30 यूनिट्स इज इक्वल टू 13.3781 मल्टीप्लाइड बाय 30 यूनिट्स, इट कम्स टू ओके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13.3781 मल्टीप्लाइड बाय 30, इट कम्स टू 401.34 401.34, ओके ठीक है। सो इतना हम लोग का आ गया है। क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं। सी इधर तक उन लोग का लॉग का वैल्यू आया है, उसके बाद इधर टाइम भी उन्होंने नीचे कैलकुलेट करके दिखाया कि 30 यूनिट्स के लिए कितना आता है, ओके पॉइंट का डिफरेंस चल जाता है, नो प्रॉब्लम। सो वी हैव कैलकुलेटेड फॉर 30, नाउ वी हैव टू गो फॉर 50 यूनिट्स। सो y इज इक्वल टू ए एक्स बी, देयरफॉर y इज इक्वल टू ए यानी कि 40 मल्टीप्लाइड बाय अभी यूनिट्स है 50 मल्टीप्लाइड बाय उसका पावर का वैल्यू, अभी लॉग डालना पड़ेगा। सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग 40, लॉग डालते ही मल्टीप्लिकेशन का प्लस होता है और लॉग 50 माइनस दिस मच, ओके देन नाउ नेक्स्ट लॉग y इज इक्वल टू लॉग 40 वैसे ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये फर्स्ट आ जाएगा 3 2 2, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, सो लॉग 50। नेक्स्ट लॉग y इज इक्वल टू लॉग 40 जो है उसका आंसर हम लोग ने लिखा था लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, उसके बाद ये 0.322 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 50 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो 50 इधर 15 टाइम्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.0070271, इट कम्स टू दिस मच। सो राउंड ऑफ करेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस तक 1.6990, ओके नेक्स्ट लॉग y इज इक्वल टू 1.60211 माइनस 0.322 मल्टीप्लाइड बाय 1.6990, 0.5471, 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। देन लॉग y इज इक्वल टू 1.60211 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.5471, it comes to 1.0550, ओके 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया तो इतना आया। देयरफॉर एंटी लॉग चाहिए, अभी एंटी लॉग ऑफ y, ओके वो फाइंड आउट करना है। सो ये जो नंबर है उसका एंटी लॉग चाहिए, सो इतना है नंबर, उसका एंटी लॉग, सो एंटी लॉग है, सो डिवाइड बाय 22 76 95, ओके प्लस 1 इज इक्वल टू 19 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, it comes to this much, that is 11.35। नेक्स्ट 0 0 ये तो वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, सो 11.35, देयरफॉर टाइम फॉर 30 यूनिट्स is equal to 11.35 multiplied by time for 50 units multiplied by 50 units,
मल्टीप्लाइड बाय 50 यूनिट्स, क्योंकि 30 का लास्ट पेज पे हम लोग ने किया था, अभी 50 का कर रहे हैं ना. सो टाइम फॉर 50 यूनिट्स दिस मच मल्टीप्लाइड बाय 50 यूनिट्स. सो 11.35 मल्टीप्लाइड बाय 50, इट कम्स टू 567.5 hours. ओके, 567.5 hours. सी एग्जैक्ट सेम हम लोग का आ गया है फॉर 50 यूनिट्स. हम लोग को 50 यूनिट्स के लिए नहीं चाहिए था, हम लोग को नेक्स्ट ऑर्डर दैट इज फॉर 20 यूनिट्स के लिए चाहिए था. देयरफॉर टाइम फॉर सेकंड ऑर्डर, ओके, दैट इज 20 units is equal to time for 50 units minus time for 30 units. ओके, 50 यूनिट्स का टोटल टाइम आया है 567.5 आवर्स माइनस टाइम फॉर 30 यूनिट हम लोग का आया था 401.34 आवर्स. ओके, सो कितना आता है फाइनल हम लोग को इधर आंसर मिलेगा. सो दिस माइनस 467.5 minus 401.34, it comes to 166.16 hours. 166.16 आवर. पॉइंट का फ़र्क चल जाता है लेकिन 166 इज़ इम्पॉर्टेंट. सो 166.1 उन लोग का आ रहा है और हम लोग का आ रहा है 166.16 आवर्स. ओके, सो इधर हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा था वो भी हो गया है. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द आंसर फॉर दिस second question, that how much direct labor hours will require for 20 orders, that is new second order. Okay, now we have to prepare the cost sheet. Okay, cost sheet जैसा हम लोग को एक प्रिपेयर करना पड़ेगा. किसके लिए? इनिशियल ऑर्डर के लिए. इनिशियल ऑर्डर यानी कि 30 यूनिट्स का जो ऑर्डर है उसके लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कॉस्ट हम लोग को दिया है क्वेश्चन में, हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया है. सी यही डेटा यूज़ करके हम लोग को वो कॉस्ट शीट जैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा. दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर हम लोग का है 30 यूनिट्स का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज़ पार्ट 3 कॉस्ट डेटा या फिर कॉस्ट शीट बोल सकते हैं हम लोग, छोटा कॉस्ट शीट. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट है हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल. सो डायरेक्ट मटेरियल. ओके, डायरेक्ट मटेरियल हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो हम लोग को दिया है डायरेक्ट मटेरियल 30 पर यूनिट. ओके, 30 पर यूनिट. सो 30 यूनिट्स है ना ऑर्डर. सो 30 यूनिट्स है, उसका कॉस्ट है 30 पर यूनिट. तो कितना आएगा कॉस्ट हम लोग का? 30 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 30, रुपीज़ 900. ओके, रुपीज़ 900. 30 यूनिट्स है, पर यूनिट बोला है, सो इसके लिए 900 आ गया. नेक्स्ट है प्लस डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर यानी कि 30 यूनिट्स के लिए जो टाइम है वो डायरेक्ट लेबर के हिसाब से करना पड़ेगा. सो 6 पर आर है ना, 6 पर आर. सो 30 यूनिट्स के लिए सी टाइम फॉर 30 यूनिट्स कितना है हम लोग का टोटल आवर्स ये. सो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्ट जो भी रेट दिया है 6 पर आर के हिसाब से वो. सो 401.34 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज़ 6. रुपीज़ 6 किधर से आया? इधर से. ओके, सो रुपीज़ 6, 401.34 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज़ 6, इट कम्स टू रुपीज़ 2408. सी रुपीज़ 2408.04. 0.04 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, राउंड ऑफ किया तो भी चलेगा. ओके, सो इधर तक हम लोग का हो गया. अभी नेक्स्ट कॉस्ट है वेरिएबल ओवरहेड. उसका रेट दिया है 0.50 पर डायरेक्ट लेबर आर. सो प्लस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स. ओके, वेरिएबल ओवरहेड्स पर डायरेक्ट लेबर आर. सो डायरेक्ट लेबर आर जितना है उतना ही आएगा, 0.50 ऐसे बोला है. ओके, सो 401.34 मल्टीप्लाइड बाय
0.5, it comes to rupees 267. ओके, सो इधर तक हम लोग का हो गया. अभी लास्ट है फिक्स्ड ओवरहेड्स. ओके, अभी फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे बताया. ₹6,000 पर 4 वीक्स ऑफ ऑपरेटिंग पीरियड. अभी इधर हम लोग को पर डायरेक्ट लेबर आवर वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोला है, या फिर ऐसा रेट भी नहीं दिया है. हम लोग को सिर्फ बोला है कि टोटल अमाउंट 6,000 है 4 वीक्स का. तो इधर हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ओके, सी, हम लोग ने पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड किया और उसको यूज़ भी किया जो डेटा दिया है, लेकिन ये जो लाइन है उसको यूज़ नहीं किया है अभी तक. सो अभी हम लोग को वो यूज़ करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ही हम ये डेटा को यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग को यूज़ करना है. सी, क्या बोला है कि देर आर 10 डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ वर्किंग अ डे फॉर वर्किंग 5 डे वीक 8 आवर्स पर डे. ओके, 10 एम्प्लॉयज़ है. कितना वीक मतलब एक वीक में 5 दिन काम करते हैं और एक जो दिन होता है उसमें 8 आवर्स काम करते हैं. तो कितना आ गया हम लोग का 400 आ गया. ओके, 400 आ गया. वैसे कितने वीक्स है हम लोग को, जो भी फिक्स ओवरहेड दिया है उधर ही बोला है 6,004 वीक्स. सी, नीचे भी बोला है कि टोटल वर्किंग 4 वीक्स तक चलता है. सो मल्टीप्लाइड बाय 4 वीक्स इतना आ गया. ओके, सो ये हम लोग को करके बताना पड़ेगा. सी, वर्किंग नोट मैन आवर्स या फिर वर्किंग आवर्स ऐसे लिखा तो भी चलेगा. नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज 10 वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 5 दिन काम करते हैं 8 आवर्स काम करते हैं, ऐसे 4 वीक्स है. ओके, सो 10 multiplied by 5 multiplied by 8 multiplied by 4, it comes to 1600 hours. 1600 hours ये क्या है 10 मेंस, यानी कि 10 क्या है नंबर ऑफ वर्कर्स. 10 मेंस 5 डेज काम करते हैं, 8 आवर्स काम करते हैं और 4 वीक्स काम करते हैं. ओके, ऐसे हम लोग ने फाइंड आउट किया तो इतना आया 1600 आवर्स. लेकिन उसमें से कुछ हम लोग का आइडल टाइम भी है, मतलब उन लोग का पर्सनल वर्किंग, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, वो सब 25% है. सो माइनस करेंगे 25%. सो 1600 का 25%. सी, 1600 का 25% 400 वो माइनस करना पड़ेगा. 1200 इफेक्टिव आवर्स, इफेक्टिव वर्किंग hours, effective working hours 1200 hours. ओके, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स आ गया 1200 आवर्स. अभी हम लोग को रेट फाइंड आउट करना है जो भी फिक्स्ड ओवरहेड है उसका. देयरफॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आवर हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो फिक्स्ड ओवरहेड है ₹6,000 डिवाइडेड बाय ये जो आवर्स है वो 1200 आवर्स. तो देखते हैं कितना आता है पर आवर. सो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है हम लोग के 6,000 डिवाइडेड बाय 1200, इट कम्स टू ₹5 पर आवर. ₹5 पर आवर. ये रेट बाकी सबका मतलब मटेरियल का, लेबर का, वेरिएबल का सबका दिया हुआ था ना, लेकिन फिक्स ओवरहेड का नहीं दिया था तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ा. सो हम लोग ने वो फाइंड आउट किया ₹5 पर आवर. ओके, पर आवर है ₹5 पर आवर. तो कितना आवर लगता है हम लोग को इधर, वो मल्टीप्लाइड बाय जो रेट हम लोग ने फाइंड आउट किया वो. सो रुपीज़, सी, 401.34 मल्टीप्लाइड बाय 5, इट कम्स टू 2006. ओके, 2006.7 rupees 2006.7. now we have to go for total. So therefore total cost is equal to rupees. total लेना है simply. so 900 plus 2408.04 plus 200.67 plus 2006.7
7, it comes to 5015.41. Okay, हाँ, rupees 5515.41, 5515.41. 1-2 रुपए का फ़र्क चल जाता है टेक्स्ट बुक के आंसर में. सी उन लोग का आंसर आया है इतना 5516, हम लोग का आ गया है 5515. ओके, उतना डिफरेंस चल जाता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पॉइंट में आंसर है तो डिफरेंस तो आ ही जाएगा. सो थर्ड आंसर भी हम लोग का रेडी है कि हम लोग को कॉस्ट शीट बताना था. सो कॉस्ट शीट भी हम लोग ने बताया है. सो हियर वी हैव completed illustration number 3. Okay, if you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.